कासगंज में हुए रेप के मामले को लेकर केवल यूपी ही नहीं देश भर में सनसनी फैल गई है। मामले में बीजेपी नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पीड़िता के मंगेतर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस दिल दहला देने वाली घटना की आंखों देखी मीडिया के सामने बयां की। मंगेतर का एक एक शब्द इतना पीड़ा से भरा था कि किसी का भी दिल पसीज जाए। पीड़िता की मंगेतर ने बताया कि पीड़िता की मां नहीं है और पिता शराबी है। वो अपनी मासी के पास रहा करती है। मासी ने राशन कार्ड बनवाने के लिए मंगेतर को पीड़िता के साथ भेजा था। काम करवाने में काफी देर लग गई। उस दिन धूप तेज थी। दोनों ने रास्ते में रुककर खाना खाने के बारे में सोचा। तभी आरोपियों ने आकर दोनों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इन आरोपियों में बीजेपी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर भी शामिल थे। उन्होंने लड़का लड़की के साथ गाली गलौज की, उनसे पैसे ऐंठे, लड़की का सोने का जेवर छीन लिया और तब भी मन न भरा तो लड़की को झाड़ियों में ले जाकर अपनी हवस मिटाई। इस घटना के बाद मंगेतर का कहना है कि इसमें पीड़िता का कोई दोष नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो उसी से ही शादी करेगा। मंगेतर ने बताया कि पीड़िता आईएएस बनना चाहती है और वो उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगा। इस घटना की आंखों देखी बयां करते हुए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मंगेतर ने कहा, प्रिया की मां नहीं है, पापा बहुत शराब पीते हैं। प्रिया का कोई बहन या भाई नहीं है। वो अपनी मौसी के पास रहती है। 10 अप्रैल की सुबह प्रिया की मौसी ने मुझे फोन करके घर बुलाया। कहा, मेरा राशन कार्ड बनवाना है, तुम प्रिया को साथ लेकर जाओ और काम करवा दो। मैं करीब 10:30 बजे प्रिया के घर पहुंच गया। 11 बजे हम दोनों बाइक से घर से निकल गए। धूप बहुत थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिला आपूर्ति कार्यालय हमारे घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। हम लोग 15 मिनट में वहां पहुंच गए। वहां हम लोगों को करीब 1 घंटा लग गया। वहां से निकलने के बाद हम लोग एक नहर के पास रुके। बहुत धूप थी, इसलिए थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पानी पिया। उसके बाद प्रिया ने कहा कि उसे भूख लगी है। हम लोग थोड़ी दूर पर एक दुकान से बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक खरीद लाए। नहर के पास बैठकर हमने बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक पी। फिर हम लोग बातें करने लगे। 20 से 25 मिनट ही हुए होंगे, तभी 7 लोग हमारे पास आए। उन सब के हाथ में डंडे थे। वो लोग हमसे बदतमीजी करने लगे, गाली देने लगे। मैंने कहा, भैया लड़की साथ में है, ऐसा मत बोलो। ये सुनकर वो लोग और भड़क गए। गाली देते हुए बोले, खुद लड़की घुमा रहा है, ज्ञान हमको दे रहा है। यहाँ खुले में बैठकर अश्लीलता फैला रहा है। क्या कर रहा है यहाँ अकेले बैठकर? मैंने उनको बताया कि हमारी सगाई हो चुकी है, हम लोग काम से आए थे, यहाँ कुछ खाने के लिए बैठ गए, अब जा रहे हैं। इस पर उन लोगों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रुको, दीवान साहब आ रहे हैं, वो तुम लोगों का फैसला करेंगे। हम सब पुलिस वाले हैं। उनकी बात सुनकर हम रुक गए। कुछ देर बाद वहीं बीजेपी नेता गब्बर अपाचे से आया। उसके साथ 2 लोग और थे। उसने हम दोनों को उल्टी सीधी बातें बोली। कहा, जो भी तुम लोगों के पास है सब दे दो। मुझसे 5,000 रुपए ले लिए। प्रिया का पहना सोने का जेवर छीन लिया। 5,000 और मांगे तो दोस्त से यूपीआई से मंगवा कर दिए। मैंने कहा, पुलिस वाले कब से लूट करने लगे तो मुझे पीटने लगे। मैंने रोका तो तमंचा मेरे सिर पर लगा दिया। हमें लगा कि लूटने के बाद लोग हमें जाने देंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही था। उन लोगों ने धीरे धीरे कुछ बात की। उसके बाद प्रिया को कहीं ले जाने लगे। मैंने रोका तो तमंचा मेरे सिर पर लगा दिया। प्रिया को घसीटकर झाड़ियों में ले गए। मुझे नहर के किनारे बिठा दिया। प्रिया के साथ 5 लोग थे। मेरे साथ 5 लोग बाहर रुके थे। वो लोग झाड़ियों में प्रिया का रेप कर रहे थे। वो चिल्ला रही थी तो उसे पीट रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो लोग बाहर आए। प्रिया वहीं झाड़ियों में पड़ी थी। मुझे धमकाकर वो लोग चले गए। मैं दौड़कर प्रिया के पास गया, उसको पानी पिलाया। वो बहुत डरी हुई थी, मरने के लिए बोल रही थी। मैं उसको घर ले गया। वहां वो बहुत रो रही थी। हम लोगों ने तय किया कि इस मामले को दबा देंगे, क्योंकि शिकायत करने पर हमारी ही बदनामी है। लेकिन एक दिन बाद ही बीजेपी नेता गब्बर प्रिया के घर के पास आ गया। प्रिया किसी काम से बाजार जा रही थी। गब्बर उसको घूर कर देखने लगा। उसके बाद हमने तय किया कि शिकायत करेंगे, नहीं तो ये लोग हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि गब्बर जिले का बड़ा बीजेपी नेता है। ये तो पुलिस जांच में सामने आया। इससे अब डर भी लग रहा है, कहीं वो हमें अपने लोगों से परेशान न करवाए, पुलिस हमारी सुरक्षा करे। घटना के बाद 12 घंटे तक पुलिस वाले मुझे घुमाते रहे। प्रिया से मुलाकात भी नहीं करने दी। मुझे और मेरे परिवार को डर है कि कहीं आरोपी जेल से छूटने के बाद हमें परेशान न करें। पुलिस को उन सब का एनकाउंटर कर देना चाहिए, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे। 1 साल पहले प्रिया से हुई थी मुलाकात।
मंगेतर ने बताया कि 1 साल पहले इंस्टा पर मैं और प्रिया मिले थे, हमारी बात हुई, मुलाकात हुई और फिर अफेयर हो गया। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, मेरे घर वालों को भी पसंद आ गई, तभी हमने शादी का फैसला किया। लेकिन अभी हम दोनों बालिग हैं, मैं 17.5 साल का हूँ, वो 16 साल की। हमने सगाई कर ली, बालिग होते ही शादी भी कर लेंगे। प्रिया इंटर तक पढ़ी है, मैंने बीएससी कर रखा है। प्रिया हमेशा से आईएएस के लिए बोलती है, वो तैयारी भी कर रही है। मैं उससे ही शादी करूंगा, आईएएस बनने में उसकी मदद करूंगा। गौरतलब है, पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। फिलहाल 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया है। इस मामले में लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखना बाकी है। बहरहाल मंगेतर के बयान और इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।